नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी विचार करके देखा है इस धरातल पर वह कौन सी चीज है जो सत्य कही जा सकती है? आप बोलेंगे इस धरातल पर मौजूद सभी प्रकार की चीजें सत्य है, लेकिन वास्तविकता में देखेंगे तो सत्य केवल जन्म और मृत्यु है। उसके अलावा बीच का जो यह चक्र है यह बिल्कुल झूठ है। जी हाँ मित्रों, जिसका जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन इस धरातल को छोड़कर के जाना ही पड़ेगा। मृत्यु एक ऐसा सत्य है, चाहे कोई जितनी मर्जी उसे झूठलाने की साबित करे, लेकिन उसे बदल नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणियों ने जन्म लिया है उन सभी प्राणियों को एक न एक दिन इस धरातल को छोड़कर के दूसरे जगह पर जाना पड़ेगा, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे तो मृत्यु को लेकर के अभी तक संशय बना हुआ है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। मृत्यु के पश्चात क्या? वास्तविक में आत्मा को दुख और सुख मिलते हैं। यह एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, लेकिन हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के पश्चात होने वाली गति के बारे में अच्छे से वर्णन देखने को मिलता है। आपको बता दें, गरुड़ पुराण, जिसे 18 पुराणों में से एक माना जाता है, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात जीव की गति क्या होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं मृत्यु के पश्चात कितने दिनों तक आत्मा अपने घर में रहती है? और आत्मा अपने घर में मृत्यु के पश्चात रह करके क्या करती है? उसे मृत्यु के पश्चात या वास्तविक में पहले अपने ही घर में भटकना पड़ता है। आज के इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे गरुड़ पुराण के मुताबिक, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कई बार बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना गया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर की आत्मा जो है वह 13 दिनों तक अपने घर में ही भटकती रहती है। लेकिन क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों? अगर नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गरुड़ पुराण में इसके बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब यमराज के दूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाने के लिए आते हैं। यहाँ पर उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर ही यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस ही उसके घर पर छोड़ देते हैं। जब यमदूत 24 घंटे के अंदर उस मृतक की आत्मा को उसके घर में छोड़ देते हैं, तब वह आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकार करती रहती है, लेकिन उसके आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देख कर के मृतक की आत्मा और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती है। उसके पश्चात अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के पास बंदिश होता है, जिसकी वजह से वह आत्मा फिर से अपने मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। इसके साथ ही गरुड़ पुराण के आधार पर देखा जाए तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ करके चले जाते हैं तो उस समय उस आत्मा के पास इतना बल नहीं होता है कि वह यमलोक की यात्रा स्वयं तय कर डाले। गरुड़ पुराण के मुताबिक किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिन का समय होता है उसमें मृतक की आत्मा के विभिन्न अंगों की संरचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन का पिंडदान होता है उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और 13वें दिन उस मृतक व्यक्ति की आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है। इससे उस मृतक की आत्मा को बल प्राप्त होता है, जिससे वह यमलोक की यात्रा तय करता है। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है
उसी से ही आत्मा को इस मृतलोक से यमलोक तक की यात्रा करने का बल प्राप्त होता है। इसलिए गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास में ही भटकती रहती है। उसके पश्चात वह आत्मा मृत्युलोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के मुताबिक 13 दिनों तक मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उससे उसे 1 वर्ष तक भोजन प्राप्त होता है। इसी के साथ ही लोगों के मन में एक प्रश्न और भी उठता रहता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। जिस मृत व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। इस दौरान मृतक व्यक्ति की आत्मा को काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए मृत्यु के पश्चात हिंदू धर्म में 13 दिनों तक पिंड दान करना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म के पुराणों में यह भी बताया गया है कि जब मृत्यु के पश्चात कोई व्यक्ति यमलोक की यात्रा तय करता है तो उसे उस दौरान कई प्रकार के चीजों से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति इस धरातल पर रहते हुए अच्छा कर्म करता है उसे यमराज के जो यमदूत होते हैं वह कष्ट नहीं पहुंचाते, जबकि जो लोग इस धरातल पर रहते हुए हमेशा निंदनीय और गलत कार्य करते हैं, पाप कार्य करते हैं, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर अवश्य करें, जिससे उन लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।